हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन। एक्चुअली यू कैन से इट्स अ रियलिस्टिक मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले मैं उठ करके अपने हाथों को देखती हूँ। मैं मोबाइल बिल्कुल भी टच नहीं करती हूँ क्योंकि आज मुझे शूट करना था, इसलिए मैंने मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड पर रख दिया। अदरवाइज़ मैं मोबाइल नहीं छूती हूँ। मैं सुबह अपने आप को बिज़ी रखती हूँ पॉजिटिव थाट्स में। सबसे पहले अपने बालों को मैं सेट करती हूँ बिकॉज़ बाल जो है वो रात में सोते समय उलझ जाते हैं, इसलिए। एंड उसके बाद मैं धरती माता को प्रणाम करके अपने पैर जो है वो ज़मीन पर रखती हूँ। एंड उसके बाद सबसे पहले मैं अपने बालकनी में जाती हूँ और सनराइज़ देखती हूँ। अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 7 AM। जैसे जैसे गर्मियाँ आएंगी मैं और जल्दी उठने की कोशिश करूँगी, बट अभी तो मैं 7 AM पर ही उठती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सनराइज़ देखना, एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। एंड इसके बाद मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ। तो सबसे पहले मैं सनराइज़ देखने के बाद सूर्य देवता को प्रणाम करती हूँ। एंड उसके बाद मैं सबसे पहले अपने पूजा घर में जाती हूँ, जहाँ पर कि मेरे कान्हा जी, जिनको कि मैं रात में सुलाती हूँ, उनको उठाती हूँ। उठाने के बाद उनका बिस्तर हटाती हूँ और पूजा घर के जितने भी बर्तन हैं उनको कलेक्ट करती हूँ और साथ ही साथ पूजा घर की साफ़ सफाई करती हूँ, ताकि पूजा घर साफ़ सुथरा रहे और पूजा के लिए रेडी रहे। तो ये सब करने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद, फिर मैं दूसरे रूम में झाड़ू लगाती हूँ। साथ साथ कभी एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं कुछ। तो इन सब कामों से ना, जो डेली आपके डेली रूटीन वाले काम है, अगर आप इनको करते हो तो इससे आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और मुझे कल क्या क्या करना है, ये सारी चीज़ें मैं एक रात पहले ही नोट कर लेती हूँ। अगर आप ऐसा करते हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत सेट हो जाती है नेक्स्ट डे। अगर मैं किसी दिन प्लान नहीं करके सोती हूँ तो उस दिन मुझे बहुत ही लेज़ी फील होता है और बहुत ही मोनोटोनस हो जाता है पूरा दिन। तो इसलिए जब आप प्लान करके सोगे ना कि कल आपको क्या क्या करना है, कौन कौन से काम करने हैं, तो आपके दिन की शुरुआत भी बहुत अच्छी होती है और आप बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक फील करते हैं। तो सबसे पहले अपने घर के जो डेली रूटीन के मेरे काम हैं उसको मैं कंप्लीट करती हूँ। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर मेरा जो मैंने सेट किया है कि आज मुझे क्या क्या करना है, वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ और झाड़ू लगाने के बाद ही मेरी नज़र गई यहाँ पर मेरे शोकेस पे, जो कि थोड़ा सा डस्ट जम गया था। तो मैं हर हर दिन तो नहीं, बट हर ऑल्टरनेट डे या जब भी मुझे लगता है कि रिक्वायरमेंट है, तो मैं वहाँ ज़रूर डस्टिंग कर लेती हूँ। तो मुझे आज ऐसा लगा कि मुझे डस्टिंग कर लेनी चाहिए, तो मैंने इसकी क्लीनिंग कर ली अच्छे से। और सब कुछ जब क्लीन क्लीन रहता है ना आपके आसपास, तो आपको भी अच्छा अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव फील होता है। तो पॉजिटिव फील करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मॉर्निंग में मेडिटेशन वगैरह करते हैं, बट मेडिटेशन करने के लिए भी आपको एक क्लीनलीनेस सराउंडिंग चाहिए। तो जब आपका घर एकदम अस्त व्यस्त रहेगा, फैला रहेगा, तो आपको बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा करने का मन नहीं करेगा। इसलिए पहले मैं सोचती हूँ कि चीज़ों को सेट कर लूँ, सुव्यवस्थित कर लूँ, एंड उसके बाद मैं आगे का डे प्लान करती हूँ। तो मुझे जैसा टाइम मिलता है जिस दिन, कभी मैं मेडिटेशन कर लेती हूँ, कभी नहीं कर पाती हूँ। योगा भी मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हर मॉर्निंग कर लूँ, बट कभी कभी बहुत बिजी स्केड्यूल हो जाता है। मॉर्निंग में आप सभी जानते हो कि हम हाउसवाइफ्स के पास कितने ज़्यादा काम होते हैं। तो इसलिए योगा मैं ट्राई करती हूँ कि मैं इवनिंग में कर लूँ। बट प्राणायाम मैं ज़रूर करती हूँ 15 मिनट टाइम निकाल करके। एट एनी कॉस्ट मुझे 15 मिनट्स निकालने ही हैं अपने लिए। और ये जो काम मैं कर रही हूँ इसको भी मैं ट्राई करती हूँ कि कुछ पॉजिटिव नोट के साथ करूँ। तो अपना जो डे का प्लान है, आज मुझे क्या क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है, वो सब मेरे माइंड में चलता रहता है और मैं अपना काम करती रहती हूँ। उस काम को, प्रोसेस को एंजॉय करती हूँ। एंड ये सब करने में मुझे तकरीबन 1 घंटे लग जाते हैं। सो मॉर्निंग में आप अपने विचारों में नकारात्मकता बिल्कुल भी ना आने दें, एकदम पॉजिटिव मोड पे दिन की शुरुआत करें। इससे आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरेगा। एंड इसके बाद मैं नहाने की प्रिपरेशन करती हूँ, तो उसके लिए मैं सबसे पहले अपना फेस मास्क तैयार करती हूँ। पर्सनली किसी को कुछ भी अच्छा लग सकता है, जो भी चीज़ें उसको पसंद है वो करनी चाहिए। तो मुझे अपनी स्किन की पैम्परिंग करना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं नहाने से पहले फेस मास्क ज़रूर बनाती हूँ। तो यहाँ मैंने यूज़ किया है बेसन और उसमें दूध मिक्स किया है एंड थोड़ा सा हनी। हनी मेरे स्किन को मॉइस्चराइज रखेगा, मिल्क भी मेरी स्किन को नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा, और बेसन इसलिए बिकॉज ये मेरी स्किन को सूट करता है, साथ ही मेरी स्किन के एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है, जिससे मेरी स्किन पे
पिंपल्स और एक्ने जैसे इश्यूज़ नहीं होते हैं। इसके बाद मैंने अपने बेडशीट को सेट किया। कई बार मैं ये काम मेरे हस्बैंड भी कर देते हैं। एंड उसके बाद मैं हल्का सा वार्म वाटर पीती हूँ एंड उसके बाद फ्रेश होती हूँ। फ्रेश होने के बाद मैं प्राणायाम करती हूँ। अगर आप प्राणायाम नहीं करते हैं तो आपको ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज प्राणायाम करने से आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है और आप फिट भी रहते हो। सो मैंने यहाँ पर वो क्लिपिंग बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करी हैं। एंड इसके बाद मैं नहाने जाती हूँ। सबसे पहले ब्रश करने के बाद मैं अपने स्किन को क्लीन करती हूँ एक अच्छे माइल्ड फेस वॉश से। एंड इसके बाद मैं अपना फेस पैक अप्लाई करती हूँ। आप इस फेस पैक को चाहो तो पूरे अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हो। आपकी पूरी बॉडी को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, बट इतना टाइम नहीं होता है बिकॉज नहाने में आपका फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा पूरे स्किन पे अप्लाई करना। कभी कभी मैं कर लेती हूँ, जैसे कि संडे का दिन है और मेरे पास बहुत सारा फ्री टाइम है तो उस दिन मैं ज़रूर कर लेती हूँ। अदरवाइज़ मैं सिर्फ फेस पर ही अपने फेस मास्क अप्लाई करती हूँ और जब तक मेरा फेस मास्क ड्राई होता है तब तक मैं अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ। मैं अपने डेली के कपड़े ट्राई करती हूँ कि मैं अपने हाथों से ही वॉश कर लूँ, और हो भी जाता है जब तक मेरा फेस मास्क ड्राई होता है तब तक मैं अपने कपड़े वॉश कर लेती हूँ। एंड देन उसके बाद मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश करती हूँ। आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं मॉर्निंग में आपको ट्राई करना चाहिए कि वो चीज़ें आप ज़रूर करें जिससे आपको पॉजिटिविटी फील हो। जैसे कि समटाइम्स मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, स्पेशली जो रिलीजियस सॉन्ग्स होते हैं लाइक भजन वगैरह। तो मैं पहले वो भी प्रेयर्स वगैरह मैं सबसे पहले अपने मोबाइल में उसको ऑन कर दिया करती थी और वो सुनती थी। लेकिन अभी मैं खुद का टाइम एंजॉय करती हूँ, मी टाइम। तो मैं अपने आप से बातें करती हूँ, अपने काम भी करती रहती हूँ, क्लीनिंग वगैरह सब कुछ करती हूँ। पूजा घर के बर्तन, पूजा घर, ये सब कुछ क्लीन करती रहती हूँ। साथ ही मैं अपने आप से बात करती रहती हूँ, अपने विचारों में खोई रहती हूँ कि आज मुझे पूरा दिन क्या क्या करना है। तो उससे मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, तो मैं पॉजिटिव फील करती हूँ क्योंकि मैं एक रात पहले ही अपने कल के कपड़े जो है ऑलरेडी आयरन करके रख लेती हूँ, जिससे मेरा वो टाइम बच जाता है। और सबसे पहले अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ करती हूँ, बिकॉज मॉइस्चराइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रखोगे तो आपको बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। एंड देन इसके बाद मैं अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करती हूँ। एंड कोई भी चीज़ आप फेस पे अप्लाई करो ना तो उसको 5-10 मिनट के लिए ज़रूर रेस्ट कर दो। तुरंत तुरंत बहुत सारी चीज़ें नहीं अप्लाई करनी चाहिए। इसलिए मैं 5 मिनट का रेस्ट देती हूँ एंड उसके बाद मैं सनस्क्रीन अप्लाई करती हूँ यहाँ पर, और लिप बाम, बिकॉज मेरे लिप्स जो हैं वो मतलब हमेशा ड्राई रहते हैं। मुझे हर सीज़न में एक लिप बाम की ज़रूरत तो रहती ही रहती है। तो इस समय मैं करंटली यूज़ कर रही हूँ वाव का ये लिप बाम। सनस्क्रीन लगा करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया, बिकॉज़ इस टाइम तक 9 बज चुके रहते हैं और वैसे भी 9 बजे के बाद वाली जो धूप है वो हमारे स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है क्योंकि इसमें यूवी रेज़ होते हैं। तो हमें हमारी स्किन सन से डैमेज हो सकती है, इसलिए सनस्क्रीन लगाना इज़ अ मस्ट। तो सनस्क्रीन लगा लेती हूँ, उसके बाद मैंने अपनी ड्रेस चेंज कर ली और अपने बालों को सुलझाने की बारी आ गई। बिकॉज़ ओवरनाइट रात को मैं ट्राई करती हूँ कि अपने बालों को सुलझा करके ही सोऊं, लेकिन उसके बाद भी बाल जब हम सोते हैं तो वो थोड़े से उलझ जाते हैं। एंड उसके बाद मैं यहाँ पर अपने बालों को सुलझाती हूँ सबसे पहले, क्योंकि बालों को सुलझाने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए होता है, बहुत ही आराम से धीरे धीरे, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी में करते हैं तो उससे हमारे बाल भी जो है वो टूट जाते हैं और बाल कमज़ोर भी हो जाते हैं। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता अपने बालों को सुलझाना चाहिए। और पीछे जो आप मेरे कपड़े देख रहे हैं रखे हुए हैं चेयर पर, जिनको कि मुझे धोने में डालना है, तो इसलिए मैंने उसको वहाँ रखा हुआ है। एंड देन इसके बाद मैं पूजा घर में आ जाती हूँ, अपने कन्हैया को नहलाती हूँ, उनका ड्रेसअप करती हूँ, पूजा करती हूँ। उसके बाद मैं अपनी छत पर जाती हूँ जहाँ पर कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाती हूँ। एंड उसके बाद वहाँ तुलसी मैया हैं और भी जो भी मैंने प्लांट्स रखे हैं मैं उनकी पूजा करती हूँ, वहाँ पे धूप दीप दिखाती हूँ।
एंड इसके बाद अब बारी आती है ब्रेकफास्ट की। लेकिन आज ना कुछ यहाँ पर हवा चल रही थी, तो जिसकी वजह से थोड़ी सी ठंड लग रही थी, बहुत ही हल्की सी। तो इसलिए मैंने एक हल्का सा स्वेटर जो है वो डाल लिया, साथ ही अपने शॉक्स पहने। अब क्योंकि मैं मॉर्निंग का 7 AM का ही उठी थी, तो मुझे भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी। लेकिन मैं फिर भी जल्दबाजी नहीं करती हूँ। अगर आपको भी फिट रहना है तो आप सबसे पहले ही किचन में आते ही इतनी तेज़ आपको भूख लगी और आप कुछ खा लो, तो इससे आपकी फ़िटनेस पे फ़र्क पड़ता है। सो इसलिए आप ध्यान रखो। सबसे पहले मैं वार्म वाटर लेती हूँ, एंड इसके बाद मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ ड्राई फ्रूट से या फिर फ्रूट से, जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल हों, और ये स्प्राउट से। तो ये स्प्राउट्स मैंने ऑलरेडी 1-2 दिन पहले ही भिगो करके रखे थे, जिसमें कि चना, मूंग और मूंगफली है। तो मैं साथ साथ इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देती हूँ। एंड जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है, मैंने उसको इंडक्शन पर रख दिया है। तो मेरा पानी जो है वार्म हो चुका है। तो सबसे पहले मैं 1 ग्लास वार्म वाटर पीती हूँ। दिस इज़ अ बेसिक रूल। तो सबसे पहले शरीर को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं इसलिए पानी पीती हूँ, एंड इसके बाद मैं अपना स्प्राउट्स रेडी कर रही हूँ। साथ ही साथ अब मैं पीऊँगी, अब मैं ड्राई फ्रूट्स खाऊंगी, जो कि मैंने ओवरनाइट सोक किया हुआ था, किशमिश एंड बादाम। उसको खाने के बाद फिर मैं केसर वाली चाय लेती हूँ, जो कि मेरे बालों को और स्किन को हेल्दी रखने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि केसर काफ़ी ज़्यादा, इसकी खूबियों के बारे में कभी डिटेल में डिस्कस करूँगी, बट केसर की जो चाय होती है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, हमारे बालों के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए मैं केसर की चाय डेली ट्राई करती हूँ मॉर्निंग में लेने की। तो मैं वो लूँगी, लेकिन आफ्टर ईटिंग आलमंड एंड किशमिश। और साथ ही आज लंच में बनेगा पालक और मटर का मिक्स निमोना। पालक इज़ माय फेवरेट वेजिटेबल, तो मुझे पालक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मैंने पालक को वॉश भी कर लिया, और वॉश करके अच्छे से मैंने उसको धुल के रख दिया है, ताकि उसका पानी अच्छे से ड्रेन हो। क्योंकि वो सब भी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होती है, क्योंकि ब्रेकफास्ट के बाद हम सीधे लंच की ओर बढ़ेंगे। और मुझे मेरा ब्रेकफास्ट करते कर टाइम ऑलमोस्ट 10 बज जाते हैं। सो मैं अपने ड्राई फ्रूट्स खाने के बाद अपनी केसर वाली चाय लेती हूँ, एंड तब तक मेरा स्प्राउट्स भी मैं रेडी कर देती हूँ। और स्प्राउट्स में मैं बेसिकली लेमन डालती हूँ, थोड़ा सा सॉल्ट, और फ्लैक्स सीड या चिया सीड्स अगर अवेलेबल रहा तो वो मैं ज़रूर डाल देती हूँ। एंड इसके अलावा 2 कली लहसुन की ज़रूर डालती हूँ। बस मेरा जो है स्प्राउट रेडी हो जाता है। एंड स्प्राउट्स खाने के बाद ही मैं एक कोई भी फ्रूट ज़रूर लेती हूँ, एप्पल या तो बनाना या पपाया। इन बेसिकली मैं इन्हीं तीनों फ्रूट्स में से कुछ ना कुछ लेती हूँ मॉर्निंग में, जैसा भी जब जो अवेलेबल रहा। तो आज मेरे पास बनाना है, तो मैं बनाना लूँगी, लेकिन स्प्राउट्स खाने के बाद। तो मैं सुबह सुबह उठ करके बिल्कुल भी चाय और कॉफ़ी की ओर जंप नहीं करती कि मुझे चाय या कॉफ़ी पीना है, बिकॉज इसमें कैफ़ीन होता है, और साथ ही साथ ये जस्ट लाइक एन एडिक्शन। तो ये आपके एडिक्शन के लिए इंक्लूड हो जाता है, फिर आपको डेली इसकी नीड होने लगेगी, इसलिए। और मैं यहाँ पे साथ ही साथ अपने लंच की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो वो मैं आज आप सबके साथ शेयर नहीं करूँगी, बिकॉज अगर मैंने लंच की भी प्रिपरेशन आपके साथ शेयर करी तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए। तो आज मैंने आप सबके साथ शेयर किया मॉर्निंग 7 AM से 10 AM तक का मेरा पूरा रूटीन। I hope you all enjoyed this vlog, and if you really enjoyed this vlog, then please do subscribe to my channel, and please share this video with your friends and family. Till then, take care and bye bye.